नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनंटेड भाग्यलक्ष्मी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हम जो झलक रहे यानी कि मस्त है। एनीवेज, आप सभी को तहे दिल से पवित्र जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बधाई हो। एंड कृष्णा जी जिसके घर में पधारे हैं वो तो बहुत ही बड़ी बात है उनके लिए। तो जैसे कि सनातन धर्म यानी कि सनातन धर्म के हर कोई, हर घर में सब, हर किसी को पता होता है कि जन्माष्टमी का मतलब क्या है। तो हर थोड़ा ज़्यादा नहीं, अगर भी थोड़ा पता होगा, अगर पता भी नहीं तो फिर थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, नोटिफिकेशन दे देती हूँ भगवान कृष्ण जी के बारे में। तो जैसे कि भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। राजा कंस के कारागृह में उनके बहन देवकी और वासुदेव जी बंदी रखा गया था और वहीं पर कृष्ण जी जन्म लिया था। यानी कि जब भी मर्त्य में पाप की भार अधिक हो जाता है तभी भगवान रूप लेते हैं संहार करने के लिए। तो कृष्णा जी की पाप भार इतना बढ़ गया था जिस कारण भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ा पृथ्वी पर और उस कंस को बद्ध करने, और बद्ध किया तो फिर हो गया। यानी कि तभी से तारणकर्ता नाम पे कंस जी मतलब भगवान जी को माना जाता है मथुरा में। और भारत में घर घर में कृष्णा जी का जो है यानी कि जन्माष्टमी अष्टमी तिथि में कृष्णा जी देवकी की 8वीं संतान थी, 8वीं संतान, तभी ये अष्टमी बोल के भी माना जाता है। और उसका मम्मा रुको, एक्चुअली उसका भी एक कथित कथा है। जैसे कि जो वसुदेव है वो पिछले जन्म में प्रजापति सुतता थे और उसकी पत्नी जो है वो सुत्ती थी, यानी कि जो देवकी माता। तो वो 12,000, जी हाँ 12,000 वर्ष तपस्या करके कृष्ण जी का पुत्र रूप में लाभ करने की वरदान उसको प्राप्त हुई थी। सोचे, कृष्णा जी को पुत्र रूप में पाने के लिए 12,000 यानी कि 12,000 ईयर्स, बिल्कुल सही सुना आपने। तो 12,000 ईयर्स की तपस्या की फल थे कृष्णा जी। वो भी ऐसे नहीं जो चुटकी में बस आ जाए। तो भगवान ऐसा है जो प्यार से हो तो चुटकी में आ जाते। जो जैसे होता है ना, जिसका दिल जैसा हो भगवान उसके साथ वैसा ही रहते। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे सबरी से वो मतलब वो प्रेम से बस उसका झूठा हुआ खाना भी खा लिए थे। तो सोचिए, जिसको हम भोग लगाते इतना लगन मगन करके कि हाँ वो छूत हो जाएगा, कोई छू लेगा, या हम कुछ भी सोचते कि हाँ जाति धर्म सोच के फिर भी नसीब नहीं होती। उसी भगवान जाके सबरी के हाथ से प्यार से, वो भी मुस्कुराते हुए, झूठा फल खाए थे। तो वही होता है प्रेम, भगवत प्रेम। तो वही 12,000 वर्ष तपस्या करने के बावजूद कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किए थे कि मैं आपके गोद में जन्म लूँगा, लेकिन अगर मैंने पैदा हुआ तो एक शर्त पर मैंने जो वरदान दी वो मैं लाभता प्रदान करूं। तो देवकी जी को कृष्ण जी जब ये बोले तो कृष्ण जी बोले कि मैं पुत्र रूप में जन्म तो ले लूँगा, लेकिन आपका जो मतलब जो इमोशन होता, तो आपका जो इमोशन है वो बेटा और माँ की तरह नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो आपको इसी जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आपके मोक्ष के लिए आपको ये मोह त्याग करना पड़ेगा। तब देवकी जी ने बोले कि प्रभु, अगर मेरे को मोक्ष प्राप्ति की इतना फिक्र होता तो शायद
जब भी आप प्रसन्न हुए तो तब मैंने ये वर नहीं मांगा होता कि आपको मैंने पुत्र रूप से लाभ करूं, मैं तभी मोक्ष करूं, मुझे मोक्ष मिले, वो वरदान मांगती। सोचिए, जैसा बेटा वैसा माँ। बोलते हैं ना कि भक्त जैसा हो भगवान वैसा हो, भगवान जैसा हो भक्त ऐसा हो। तो वही भगवान ने सोचे कि मैंने उसको पाला, मतलब पढ़ी तो हाँ चलो कुछ भी, भगवान होते नटखट, और कृष्णा जी तो छोड़ो, मतलब बोलना ही नहीं। जितना रंग दुनिया में है नहीं उतने से भी ज़्यादा कृष्ण जी में है। तभी तो 16 श्रृंगार की अवतार है भगवान कृष्ण जी। सिर्फ उतना नहीं, 2 जन्म और भी था, जैसे कि एक वामन की अवतार था, वो भी कृष्णा जी ने यानी कि एक्चुअली मेरे ना डॉटर बहुत परेशान करती, मैंने बोलते बोलते रुक जाती, देखो डोर नॉक कर रही है, मतलब वो कुछ भी करने नहीं देते। मैं बोलती तो मेरा माइंड कंसंट्रेशन हट के फिर आ जाती कहीं किधर, मैंने स्टोरी पे रुकती तो दूसरे टॉपिक आ जाती, क्योंकि वो इधर उधर भागती रहती, गिर जाती तो वो चिल्लाने लग जाती, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टफ होता। लेकिन एनीवेज हम टॉपिक में मैं अभी भी हूँ। तो वैसा हुआ था, तो कृष्ण जी ने वही सोचा था कि चलो माँ को गुमराह कर दूँ, बट नहीं हुआ। माँ भी इतना ही चालाक थी, एंड क्योंकि ममता होती है, चालाक की बात नहीं, वो ममता होती है कि कोई भी एक माँ को अगर ऑप्शन दिया जाए कि हमसे मोह नहीं रखना, भला वो माँ कैसे रहेगी, क्योंकि दुनिया एक माँ के लिए अपना बच्चा ही उनका दुनिया है। दुनिया में अगर कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए बोलो तो छोड़ सकते, लेकिन अपने बच्चे को छोड़ना नामुमकिन है। जी हाँ, तो देवकी जी ने बोले कि आपका जो नन्हा फेर और जैसे कि नटखट देख के मैंने गुस्सा भी करूं और प्यार से आपको सहलाऊं, वो मैं मतलब प्राप्त करना चाहती, महसूस करना चाहती हूँ। वो जो अनहोनी यानी कि जो अनहोनी मेमोरी है, मतलब स्मृति, जिसको हिंदी में स्मृति बोला जाता, वो मैंने एहसास करना चाहती हूँ, वो मैंने आपको सीने में लगाना चाहती हूँ, आपको गोद में लेना चाहती हूँ। तो जब ऐसे द्विविधा में कृष्णा जी के मतलब कृष्णा जी को माता देवकी ने डाल दिए, तो फिर कृष्णा जी उसको वो बोले कि ठीक है कोई बात ना मेरे को आप गले तो लगाओगे, लेकिन जब मैं दोबारा मथुरा से आऊं तभी। तो ऐसा हो के वरदान प्राप्त हुई थी, और उनको जैसे बंदी कारागार में वो थे, तभी वो कृष्ण जी आधी रात्रि में पैदा हुए थे, जो कि बहुत ही बारिश होता था। और भगवान कृष्णा जी का पैदा हो बारिश वाला कैसे स्वागत ना करे, जिसकी स्वागत में सारे वन जंगल पृथ्वी स्वर्ग मर्त्य पाताल सारे के सारे उल्लसित यानी कि प्रफुल्लित होके स्वागत करने के लिए भगवान को मतलब आकुल विनती करते थे कि भगवान आ जाओ, हमारा तारण रक्षा कीजिए, जितनी जल्दी हो सके रक्षा कीजिए। तो वैसे तो बारिश बहुत होती थी, आंधी राती आई थी, काली काली बादलों के बीच बारिश की बूंदे बूंदे। तो फिर वैसा हो कि भगवान पूरा के पूरा तैयारी यानी कि प्रिपरेशन कर दिया। तो फिर सारे गेट जो है वो यूँ ही शक्तिमान की तरह और सुपरमैन की तरह पूरा खुल गया। और भगवान नंद जी क्या किया, वसुदेव ने क्या किया, नंद जी के घर गए, वहाँ उनको एक बेटी हुई थी। तो एक्सचेंज यानी कि भगवान ने एक्सचेंज ऑफर दिया कि वहाँ जो बेटी है उसको वहाँ लाना, मेरे को लेके वहाँ थमा देना।
तो वैसा करके वो जब गए तो सप्तनाग है, शेषनाग, जिसको शेषनाग कहते, तो शेषनाग ने उसको जैसे कि ढक्कन जैसा सपोर्ट करने लगा। और इतना वो प्रॉब्लम नहीं, बल्कि फिर प्रॉब्लम हो गया कि इतना पानी बढ़ते बढ़ते वो क्या हुआ ना, यमुना नदी जो है ना वो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि यमुना नदी जो है वो कृष्णा जी की पाट रानी है। पाट रानी का मतलब जिसे बोलते ना रानियाँ, यानी कि सदिया सालों पहले रानियाँ होती थी। तो वैसा करके कृष्णा यानी कि जो यमुना माता है वो उछल पड़ी। तो जब वो उछल पड़ी तो उनका स्वागत करने कि उनका जो लुगाई यानी कि भगवान कृष्णा जी आ रहे, तो भाई वो कैसे रहेंगे, कोई भी सालों सालों अपना पति के बगैर बिछड़ जाने के बाद रह सकता क्या। तो अगर रह भी गया तो कितना, जैसे होता ना दूरियां जितना होता, यानी कि अनबंधी चीज़ों में जितना होता, उलझ जितना जाते, इंसान की प्यार उतना ही बढ़ जाता। तो यमुना नदी स्वागत करते करते बह जाता था, बढ़ जाता था। ऐसा होके नंद राजा ने बहुत ही मुश्किल से वो नंद और यशोदा महाराज के घर में पधारे और एक्सचेंज कर दिए बच्चे, यानी कि वहाँ जो थी बिजली कन्या उसको ले आए और उसको वहाँ छोड़ के आए। और वो थे कास्ट में जो होता ना, यानी कि गोपाल वगैरह, तो वो गोपाल थे। तो नंद राजा जी गोपाल के घर में बढ़ने लगे, पलने लगे। एनीवेज ऐसा है स्टोरी। और उसी दिन से नंदलाला का घर में पहले से बच्चा नहीं होते थे। किलकारी के लिए वो पूरा मतलब एक्साइटमेंट होके पूरा मतलब आकुल होते थे। और उनको कृष्णा जी आए, पूरा सारे जो भी कमियां थी पूरा भर दिए। तो नंद राजा जी ने फेस्टिवल मनाया था जन्माष्टमी। उसी दिन से सारा भारतवर्ष में जन्माष्टमी के रूप में सारे हर एक घर में सनातनी जो भी है तो वो फेस्टिवल रखते, या तो भगवान की फंक्शन वगैरह कराते, या तो भगवान के एक्ट बनाते। तो वैसा कुछ एक्ट आज हमने निभाया। जैसे कि कोई गाने में, एक्चुअली मेरा ये स्टोरी भी मैं बता रही हूँ। मेरी जो डॉटर है मैंने उसको राधा रानी बनाई थी, जो कि मैंने मतलब वो एक्चुअली उसको पहले दिन मैंने डिसाइड की थी, नहीं हो पाया, कुछ भी सारे कैंसिल किया मैंने, कॉस्ट्यूम फिर रिमूव की। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत, क्योंकि दो बच्चे मतलब गॉड मम्मा क्या बाबू, वो दोनों बहुत ही सताते। तो मैंने मेरी बेटी को ना गोपी बनाई थी, गोपी या राधा रानी, कि वो एक्ट निभा पाए। मैं जसोदा बनूं, मेरे बाबू को कृष्णा बनाई थी। और उसको यानी कि राधा रानी के एक्ट में मैंने मतलब छोड़ी थी। बट वो इतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इसका उम्र है 2 and 9 months, 10 months अभी हो रहा है। बट सपोर्ट नहीं किया पूरा, हर एक चीज़ लगाने के लिए वो इंटरेस्टेड तो रहती, लेकिन मम्मा बाबू को लगेगी। लेकिन क्या ना, मतलब वो कुछ अगर फोज वगैरह फोटो वगैरह बोलते या वीडियो, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। तो ऐसा होके जैसे कि आपको पता होगा, मधुबन में कन्हैया किसी गोपी को छेड़ रहे, राधा के सेना जले, राधा के सेना जले, राधा के सेना जले। वही गाना में मैंने पार्टिसिपेट की थी, बहुत 4-5 गाने में पार्टिसिपेट की। और एक गाना, सुन रे यशोदा मैया तेरा लल्ला बड़ा शताता है, जाके मेरे पीछे छुप के वो आँख बड़ा मुचकाता है, जाके मेरे पीछे छुप के, वो गाना। और जिस यशोमती मैया से हो
बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वो वाला मेरी बेटा के साथ मैंने पार्टिसिपेट की थी। प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं, कच्छु भी नहीं, यानी कि 1% भी नहीं, क्योंकि प्लानिंग भी सही ढंग से बनता तो मैंने कॉस्ट्यूम पहन के ही निकाली। मुझे कितना बुरा लगा सोचिए, इतना हर्ट हुआ। देखो अभी भी मैंने जब वॉइस ओवर देती हूँ ना, मेरी डॉटर और मेरी सोन दोनों फाइट चल रहे हैं, साउटिंग कर रहे हैं यार, मुझे कुछ भी करने नहीं देते। मतलब जिंदगी बस 28 चला गया, बुढ़ी होते पढ़ाई के चक्कर में भागते जब बुढ़ी हुई यानी कि 28 क्रॉस हुई तो मैंने बच्चे का प्लानिंग की। क्योंकि आपको पता होगा जो एक के बाद एक डिग्री करते हैं, मेरे को क्या MA हुआ, फिर BEd हुआ, फिर जर्नलाइजिंग कोर्स की, फिर रेडियो का की, मॉडलिंग की, तो बहुत सारे ऐसा होते मेरा टाइम बस चलता ही गया एंड होते मैंने 28 में क्रॉस कर दी। फिर सोचा कि चलो खैर कैरियर में तो गया पैसा पानी में, तो ऐसा टाइप का मेरा स्टोरी है। फिर बच्चे को मन किया, डॉक्टर भी सजेस्ट किया, बहुत लेट हो रहा था। गिर जाओगे, वाटर है मामा। तो फिर ऐसा होके मार रही है मेरी डॉटर। ऐसा होके जब प्लानिंग बना है तो ऐसा हो गया, बच्चे हुआ। तो देखो बच्चे एक नहीं, भगवान बहुत दयालु है। तो शायद मेरे घर भी कृष्णा जी आने का था, तो ठीक मेरी डॉटर 1 साल की ही जब भी बर्थडे था, उसी बर्थडे में ही वो गिफ्ट बन के मेरा कृष्णा जी आने की मेरा लल्ला आया। तो ज़िंदगी और भी कॉम्प्लिकेशन होने लगी। तो कहीं पर भी जा नहीं पाते थे, और कहीं पर भी कुछ यानी कि जब भी कुछ सोचते थे इतना मुश्किल होता था। जब भी काम पड़ता ना, जैसे कि नहीं रोना, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट उतना ही ज़रूरी हो, ऑफिशियली काम कुछ होता था तो मैं बाहर जाती थी, नहीं तो नहीं निकल पाती थी। घर में पूरा बंदी जैसे देवगी बंदी थी, वैसे मैंने बंदी हूँ 1 साल से घर में, बच्चे के चक्कर में। क्योंकि बच्चे को ड्रेस अप करना, उनको पैम्पर्स पहनाना, उनके खाना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि बच्चे को 3-3 घंटे में अगर खाना नहीं दिया जाता, इतना सताते मतलब वो परेशान कर देते। तो ऐसा हो के हम कहीं पर भी नहीं जा पाते, वो मेरा दुख है। अदरवाइज मैं आज यहाँ नहीं होती। एनीवेज, करने को तो बहुत है, यानी कि मन बहुत है कि हाँ कुछ करूँ, कैरियर बनाऊँ, बट शायद लक साथ नहीं देता, या तो कभी कभी ना सिचुएशन भी साथ नहीं देता। तो मेरा कुछ हाल ऐसा है। ये जो है ना, मेरी डॉटर राधा रानी बनी जो है, वो नेकलेस पूरा मतलब टुकड़ा कर दी, फाड़ दी, वेस्ट कर दी, और बहुत सारे चीज़ जन्माष्टमी की वेस्ट कर दी मेरी डॉटर ने। एंड मुझे वही बुरा लगता, क्योंकि कोई भी चीज़ ना अगर ज़रूरत के टाइम ना मिले ना, बहुत ही दर्द होता। मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं मिलेगा। मतलब मेरा गोदरेज, रैक, सारे कहीं कोई भी एक कोने ढूंढ लो, मैं बोलती कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा। शायद वो जो पेंटर होते और वो जो ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम देते, उनके पास नहीं होता होगा जितना ज़्यादा मेरे पास है। मैं सच में बता रही हूँ ये, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन हेयर्स है वो ओरिजिनल नहीं है, वो मैंने डुप्लीकेट बनाई, मतलब रखी थी पहले से, जो हाँ कभी तो काम आ जाएगा। तो आ गया फाइनली। मेरे यशोदा लुक्स देखिए कि मतलब हेयर लुक्स कितना ऑसम लग रहा है। वो मेरा ओरिजिनल नहीं है, मेरी ओरिजिनल भले उससे अच्छा है,
बट मैंने अभी हेयर कट में हूँ, यानी कि मेरी जो हेयर है बॉय कट स्टाइल है अभी। बट चलो, बहुत ही बढ़िया शुभ काम में आया ये जो हेयर्स, एक्स्ट्रा हेयर्स। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हर चीज़ था। तो वही चीज़ यार, हर चीज़ को मतलब जो भी हम मंगाते लाते, अगर वेस्ट हो जाता ना, मिलता नहीं, ज़रूरत पड़े तो दर्द होता। तो मेरा हालत कुछ ऐसा ही है, बेबसी। मैंने बिजी थी एंड इनके डैडी बेटा को रखते थे, तो ऐसा हो के मेरी डॉटर ने पूरा ख़राब कर दी। एंड अभी उनसे देख के और बाबू भी बड़ा हो रहा है, दोनों शैतानी कर रहे। मैंने क्या करूं, किसी को चाहिए मेरे बच्चे, तो मेरी डॉटर को तो नहीं दूंगी, वो मेरी घर की लाडली है, मेरी प्रिंसेस है, मेरी जान है। तो मेरा बेटा को बोलो, मैं दे दूंगी। एंड एनीवेज, तो मैंने डांस बहुत खूब की थी, और कॉपीराइट की वजह से ये डांस का जो वॉल्यूम है वो मेरे को हटाना पड़ा। एंड मेरे एक चैनल सस्पेंड हो गया, सस्पेंड तो नहीं हुआ, बट कॉपीराइट की वजह से नोटिफाई आया, और 90 डेज तक मैंने कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं करती, या तो पब्लिक वो पूरा शो नहीं होती। तो शायद 1 मंथ कंप्लीट हो गया और 2 मंथ से है। एनीवेज, देखती हूँ कब ओपन होता नहीं होता, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि कुछ भी गाना अगर रेज आता तो वो कॉपीराइट से आ जाता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चला। तो अभी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो बिना विदाउट सॉन्ग में डांस स्टेप पे मतलब डांस देखने को मज़ा कभी आता पता है, जब म्यूज़िक के साथ लचक मतलब लचक मतलब जो है ना, यानी कि स्टेप अच्छा लगेगा, कमर लचकाना, तो डांस मतलब वो फिट बैठता। और वैसे भी मैं आई एम नॉट अ डांसर, प्रोफेशनल डांसर, मैंने डांस कभी भी नहीं सीखी हुई हूँ ज़िंदगी में। जैसे ऐसे बस ऑटोमेटिक ही हो जाना एक चीज़, मेरे साथ ऐसा हुआ है। शायद मल्टी टैलेंटेड एंड गॉड गिफ्टेड है कि बस मेरे दिल में कुछ है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा ख्वाब। तो बस काम चलाने के लिए हो जाता है। तो मेरी जो डॉटर है वो थोड़ा बहुत भी डांस की है पहला वीडियो में, जो मैं जब भी कृष्णा जी का जन्माष्टमी का स्पेशलिटी बताती थी वो वीडियो में है कुछ वीडियो। और एक ही चीज़ बताऊँ, मेरी जो बाबू है ना, वो भी पूरा हिंदी वीडियो वगैरह देख के वो भी स्टेप देने लगता है। मतलब वो ऐसा पूरा फोल्ड, जो नी है वो नी को फोल्ड करके बैठ जाता, नी में ही डांस करता तेलुगु हीरो की तरह। तो उससे भी कला है, मेरी डॉटर में भी कला है। कलाकारी मेरे घर में भर भर के है, सिवा मेरी पति देव की। उनको ना तो डांसिंग, सिंगिंग, मतलब जैसे कि कोई भी आउटसाइडर में उनको नहीं है, बट वो बहुत केयरिंग फादर है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, इतना केयरिंग है कि मतलब शब्द में बयान ना किया जा सके, इतना केयरिंग है। एंड बच्चे से बहुत कनेक्टेड है। तो होता ना, जैसे नसीब में 2 3 चीज़ नसीब में होता तो मिलती, जैसे कि अच्छे बच्चे, यानी कि होनहार बच्चे। अच्छे बच्चे नहीं कि हाँ वो तुम्हारी बच्चे हो तो बस उनको पालो पोसो, वो नहीं, मतलब वो तुम्हारा बुढ़ापे की सहारा बने, वो नहीं, अच्छा बच्चा नहीं होते। अच्छा बच्चा मेरे हिसाब से डेफिनेशन अच्छा बच्चे का ये है कि जैसे कि ना कोई अगर समाज के लिए भी अच्छा काम करे ना आपके बच्चे, वो भी बहुत ही ग्रेट थिंग है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़रूरी नहीं सिर्फ अपने बारे में हमेशा सोचते रहो, ज़रूरी कभी कभी, क्योंकि अगर हर कोई अपने बारे में सोचेंगे तो दुनिया में जो हेल्पलेस है उनके बारे में कौन सोचेगा। हर कोई अगर अपना अपना सुख दुख में बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, नस्त रहेंगे, तो फिर दुनिया की क्या हालत होगा। तो इसीलिए कभी कभी दूसरों का भी सोचना चाहिए। तो वो काम भी बहुत महान काम है। अगर माँ बाप के पास ना रहो, दूर में मतलब सेवा करने के लिए दूर में रहना पड़ा, तो वो भी सही है पेरेंट्स के लिए।
हर कोई पेरेंट्स समझते नहीं, बट मैं ऐसा टाइप का नहीं हूँ छिपकली जैसा कि हाँ बस पैदा किया मतलब इतना थोप दो बच्चे को कि हमको देखो पालो पोसो, ज़रूरी नहीं है। अगर वो समाज में काम आए तो वो सबसे बड़ी बात मेरे लिए होगा। एंड और क्या कहूँ मैं, बहुत ही मतलब जैसे होता है ना, यानी कि बाब्या मुझे ना वॉइस ओवर करने नहीं देते प्लीज़ बाब्या। मैं रात नहीं सोती ये प्रिपरेशन के लिए, मेरे को मतलब वो रेडी होने के लिए 2-2 दिन सोचते रही। और मेरे ऊपर सारे घर की जितना जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर रहता है, पैसों को छोड़कर। अभी तो फिलहाल बस हो जाता मैनेज, मेरे ऊपर कुछ मतलब जैसे होता है ना वर्डन, मतलब बाबू का वाव्यांशी का स्कूल का जो फंक्शन है क्या है कुछ नहीं, क्या है क्या नहीं, और डायरी में क्या है इन्फॉर्मेशन क्या है, सारे चीज़ उनका एजुकेशन पूरा मेरे ऊपर, और इनकी केयरिंग दोनों बच्चे का मेरे ऊपर। डैडी उनका खाने को देते, डैडी खाने को मस्त मतलब ऐसे खाने को देते ना, एक अच्छे माँ भी नहीं दे पाते इनका डैडी जैसे खिलाते बच्चे को। बट होता है ना जैसे कि गर्ल चाइल्ड हो तो गर्ल चाइल्ड का जो भी काम होता क्लीनिंग वगैरह तो माँ से ज़्यादा अटैच होता, और गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड वो नहीं, बच्चे जब भी जितने दिन तक छोटे होते ना उनका वॉशिंग क्लीनिंग ये सारे माँ ही करते। तो वैसा मैं भी सिमिलैरिटी ही हूँ, मैं भी वही काम करती हूँ। तो वही चीज़ मेरे बच्चे दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि जब भी बाबू मेरा पैदा हुआ था उसकी पैदाइश मतलब डिलीवरी के टाइम मेरे डॉटर को करेक्टली कितना 1 ईयर 9 मंथ्स हो रखा था। तो सोचिए 1 ईयर 9 मंथ्स ओनली, 9 मंथ्स में ही मेरी सेकेंड चाइल्ड आया, 1 ईयर 9 मंथ्स में। तो दोनों के दोनों अभी तक डिपेंडेंट है। और मेरी वाव्यांशी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम, मेरी बेचारी वाव्यांशी ना कुछ भी खाना नहीं खाती, मतलब जैसे कि होता ना घर की खाना, वो घर की खाना बिल्कुल भी छूती नहीं। राइस उसको नवंबर को 2 कंप्लीट होके 3 कंप्लीट हो जाएगा, अभी 2 ईयर्स 10 मंथ्स है ना, तो नवंबर 18 को उसको 3 हो जाएगा। बट मेरी वाव्यांशी अभी तक राइस नहीं खाती, और अगर राइस जैसे खाती, मैं कभी उसका भी वीडियो शेयर करूँगी, एक ही सिंगल दाना ऐसे लेती, बस हो जाता 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा काउंट करे तो 10-12 ऐसा में बस हो जाता इनफ, तो वो इधर उधर फेंक के चली जाती। तो वही चीज़ करती, और आउटसाइड की खाना जो है सारे चीज़ें खाती, मिल्क पी लेती डायरेक्टली, जो पैकेट मिल्क आती पूरा कोल्ड वाला मिल्क वो पी लेती, यही सोच के कि वो कोल्ड ड्रिंक्स है या तो जूस है सोच के। एंड ग्रेप्स खाती, प्रोमोग्रेनेट खाती, बनाना बहुत ही उसको फेवरेट है, एप्पल खाती, ड्रैगन फ्रूट्स खाती, और स्ट्रॉबेरी भी फेवरेट है। तो फ्रूट्स वगैरह खाती, थोड़ा नॉन वेज बहुत खाते मेरे दोनों बच्चे। मैंने भगवान को मांग के दी थी कि मेरी एक बच्चा जो है वो नॉन वेज ना खाए, वेजिटेरियन हो, क्योंकि नॉन वेज सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। छोटे मछली फिश जो होता वो अच्छा होता, एंड एग अच्छा होता, बाकी नॉनवेज में सारे बीमार होता। तो मेरा ना भगवान नहीं सुनी ये बात, सारे तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा दिया, क्योंकि मेरी जो बेटा है वो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत, यानी कि मैंने नहीं बोलती हूँ, जो भी इनको देखते तो ये पूरा बोलते कितना क्यूट है। इनका आंख मतलब कोई भी एक चीज़ नहीं, पार्ट नहीं जो कि हम बोल सकते कि खोट है ये चीज़। लंबाई में इतना ज़्यादा हाइट है मेरी बाबू का, पूरा मतलब पतला सा है, इतना पूरा लंबा है, और कलर में तो मतलब शायद लाइट
जो पारलाइट होगा वो भी फीकी पड़ेगी। इतना गोरा है मेरे बाबू। एंड नाक भी बहुत ही क्यूट सा है, आंख क्यूट सा है, मतलब बहुत, यानी कि जो होते हैं ना स्मॉल हीरो, मेरे बाबू ऐसा ही है, एक स्मॉल हीरो ही है। तो डॉटर भी मेरी मतलब, और गुण भी बहुत है बाबू में, बहुत ही मतलब समझदार है हर चीज़ को ना। हमें लगता है कि ये इतना छोटा है समझ नहीं पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन हर चीज़ दिमागी से लेता, हर चीज़ को हाँ ये है वो है पूरा दिमाग से निभाता। एंड मेरी डॉटर भी सेम ही है, मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है डॉटर का भी। उसका भी शायद वीडियो पड़ी होगी, जो नेशनल एंथम उसको पूरा के पूरा याद रखती थी। एंड कुछ भी अगर बोलती, अभी अभी मैंने 3 श्लोका उसको बोलती, जैसे कि गुरु ब्रह्मा एक त्वमेव माता और त्रयंबकम। तो ये सारा हैबिचुअल देती हूँ बच्चे को। मोरल सपोर्ट अन स्पिरिचुअल सपोर्ट मतलब मिलना चाहिए एक मतलब अच्छा परवरिश के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बच्चे बस हाई फाई बढ़ जाए। हाई फाई बढ़ने के साथ साथ उनको मेंटलिटी भी अच्छी देनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोलती, भले हाई स्टेटस में रहो लेकिन इतना मतलब जैसा होता ना हृदयंगम, यानी कि इतना तो कर सको कि जो रोड में होते, जो गरीब होते, उनका दर्द समझ पाओ। भले ऐसी में रहो लेकिन जो धूप में रहते, धूप में जिसका दिन गुजारा जाता, जो गुजारिश करते, उनका दर्द समझ सको, यानी कि समझने की सक्षम हो। मेरे मेंटालिटी ऐसा है। तो वैसा हर चीज़ के लिए बच्चे को पर मतलब अच्छा, यानी कि स्टाटस में बढ़ाओ, अच्छे पूरा फैसिलिटीज़ दो, बट इतना भी ना करो कि वो हर चीज़ है कि जुनून हो जाए, क्योंकि जुनून जो चीज़ होता ना वो बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज़ होता। कोई चीज़ रोक टोक भी करना बहुत ही ज़रूरी है। इनके डैडी वो नहीं करते, उनका डैडी दिमाग में ये लेते कि मेरा बच्चा को चाहिए मतलब चाहिए, बट वो मैं बोलती वो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे को जो चाहिए मतलब चाहिए अगर दे लेते वो जुनून बन जाता। जुनून जो चीज़ होता वो गलत बात होता। कि बच्चे को उतना करो जितना उनके लिए अच्छा हो, उतना मत करो जो सेहत के लिए बुरा हो। तो बहुत चीज़ें होता है, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम। जब भी धूप आता ना, अभी तो ठंड की मौसम है, धूप में इनके डैडी एवरी डे आइसक्रीम दे देते थे। जितना भी डांटती थी, तुम डांटते हो, अरे मैं आइसक्रीम दोगे उसका कफ जम जाता, तो तकलीफ वही झेलती। लेकिन वो सोचते कि उनका फीलिंग्स को दर्द हर्ट ना हो, लेकिन फीलिंग्स के चक्कर में वो सेहत भी बिगड़ना बुरी बात है, वो भी अच्छा नहीं है। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। और ये मैं बाबू का कुछ फ़ोटोज़ ली थी, देखिए मेरे बाबू कितना प्यारा है। मुझे तो ऐसा लगता था मतलब शायद जो रियलिटी वीडियो सीरियल का जो रियलिटी कृष्णा होते थे शायद मेरे घर में ही पधारे हैं। मतलब इतना जैसे कि इतना चुलबुल दिखता है, कि जैसे कि हाँ रियलिटी वाला भगवान मेरे घर में पैदा होके मुझे मतलब मेरे साथ सारे एक बेटा की हाँ कि ऐसा ही एहसास मुझे आता था। इतना प्यारा लगता था मेरे बाबू। अभी भी मेरे बाबू है मेरे पास। हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोलो। हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों रोने लग गया था। इनका डैडी फोटो लिए, देखो कैमरामैन, कितना अच्छा कैमरामैन देखो। और ये मेरी बेटी का जो घाघरा के बारे में बोली थी जो स्टोरी, वही घाघरा है। उसी वीडियो में मैंने स्टोरी बताई थी, देखिए वही मैंने उसको स्कूल में भेजी थी लास्ट मोमेंट में। उसका स्टोरी जिसको पता होगा देख लीजिए, यही घाघरा है जो कि मैंने उसको चेंज करके घर में क्या की, वो पिंक कलर का ऊपर का, और ये जो ब्लू देखिए, ये जो ब्लू है वो भी सेम ब्लू ही है, पर पैंट पहना दी। और इसकी एक दीदी थी, आंटी थी एक्चुअली, वो उनसे बहुत बड़ी है। उसकी जो आंटी है वो प्रसाद बनाई थी, वो ब्राह्मण है। तो हमारा हर किसी के नसीब में ब्राह्मण प्रसाद बनाए वो नहीं होता, तो वो प्रसाद हमारा नसीब मतलब शायद अच्छा था।
उस टाइम जो ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद मिली, तो लास्ट पूजा उसकी थी मेरे घर में, और वही प्रसाद मेरी डॉटर ले रही थी। एंड क्या रे बाबू, देखो देखो क्या खा खा के आ जाता। ये खाते क्या बाबू, ये खाते हैं? कितना नटी हो बाबू, छोड़ दो ना। एंड कितना यार, कितना फोटोज मैंने डिलीट नहीं की, इसमें रह गया। एंड कुछ अच्छा अच्छा पिक्चर्स भी है, ये वाला अच्छा है मेरे बाबू को। और ये देखिए फूल वाला फोटो, में से जैसे होता है ना बिना मुंडी वाला, बिना सरकट्टा शरीर, सरकट्टा शरीर जैसा लग रहा है। ये वाला फूल है बट अंधेरा है। ये देखिए वो बाल ही उड़ गया, बाल तो था ही नहीं मेरा। एंड क्या बताएं, ऐसा बहुत ही, यानी कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बच्चे दोनों बहुत, यानी कि एनीवेज जन्माष्टमी हमारा बहुत अच्छा गया।